9th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताने वाली हूं। तो इसे आप अच्छे से जल्दी से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में हूबहू देखने को मिलने वाला है। जिस स्टूडेंटों को भी 75 में से 75 अंक प्राप्त करने, उस स्टूडेंट को इस पूरे पेपर को अच्छे से रट जाना है। तो देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं तो रसखान हैं। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ की है। किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता? तो गधा को। माता पिता में समास है तो द्वंद्व समास होगा। और मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो तेज प्रवाह से आता पानी मृत्यु का तरल दूत था। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो सज्जन निंदा करेंगे। महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। सूर्य का तद्भव शब्द सूरज होगा। और हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगा। और प्रातः काल दोनों मित्र काजी हौज में बंद कर दिए गए। और दो बेलों की कथा गद्य की कहानी विधा की रचना है। तो देखिए, इस प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। जल्दी से इन प्रश्नों को कंप्लीट करिए, यही प्रश्न वो आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न होगा आपका, तो देखिए तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो पंचवटी तो होगा आपका खंड काव्य है। दो बेलों की कथा तो इसका होगा प्रेमचंद्र जी। विद्यालय तो विद्यालय का होगा आपका दीर्घ संधि। और पतोहू की पहली संतान लड़की तो इसका होगा परदादी। कई अंकों वाली रचना तो होगा नाटक। टोपी तो इसका होगा जूता। तो देखिए, इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं तो सत्य होगा। रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है तो सत्य। झूरी गया का साला था तो सत्य होगा। हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है तो ये भी सत्य है आपका। रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था तो असत्य होगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं तो ये आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो न खाकर प्राणी क्या बनेगा? तो अहंकारी। नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में। सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? तो हीरा और मोती। पंचामृत में कौन सा समास है? तो द्विगु समास होगा। जनरल त्रिमैया को चित्र किसने मंगवाया था? तो रेजू ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो छायावाद के लेखक हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ एक वाक्य में उत्तर। इस तरीके से ये रहा आपका छठा प्रश्न, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? देखिए, आठवां हो गया आपका, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें कंप्लीट करिए, क्योंकि यही प्रश्न, जी हाँ, यही प्रश्न वो आपको परीक्षा हॉल में पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के इन प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। 21वां हो गया, तो देखिए इस तरीके से संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, जिसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निबंध लिखना है। 5 विषय दे रखे, किसी एक विषय पर आपको अच्छा सा निबंध लिखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो यही देखिए, ये रहा आपका 23वां प्रश्न। इस तरीके से 5 विषय दे रखे, किसी एक विषय पर आपको अच्छा सा निबंध लिखना है। इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे, इन सभी को आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करना है। हमारी बात मानिए, यही प्रश्न हूबहू यही प्रश्न आपको पेपर में दिखने वाले हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।